हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि वीडियो। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। ये है मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं फिर एक भी ये लास्ट पार्ट है वीडियो का और मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। अभी भी मेरी आवाज़ वैसे ही है, थोड़ी आवाज़ डाउन पड़ गई मेरी। और तबीयत ख़राब होती है तो एक तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर 2-3 दिन एक भी दिन वीडियो मेरा चैनल अभी उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं किया है, तो अगर मैं एक भी दिन वीडियो नहीं डालूँ ना इसको, तो फिर मेरे पूरे 6-7 दिन हो गए हैं। तो इतना लॉन्ग टाइम जब गैप लगा दूँ ना तो फिर वो मेरी वीडियो जो है बिल्कुल शांत होकर रह जाती है, वीडियो बढ़ने ही नहीं लगती है, बड़ी टेंशन होती है। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 6-7 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से आज मैंने हिम्मत करके मैंने सोचा लास्ट पार्ट बचा है तो उसे तो अपलोड कर ही दूँ। और उसके बाद ना तो मैं कहीं गई हूँ, ना मैंने फिर ऐसे ब्लॉग बनाए हैं, तो फिर वही है। बाकी ये मेरा लास्ट पार्ट बचा था। ये पूरी शादी में सबसे ज़्यादा जो जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा लगता है ये वाला पार्ट, कन्यादान वो होता है पूरी शादी में सबसे रोना धोना, बहुत दुख होता है क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को, एक माता पिता अपनी बेटी को अब वो अपने दूसरे के हवाले कर रहे हैं। दूसरे अपने ही हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो दूसरे ही हैं, लेकिन फिर शादी के बाद वो अपने हो जाते हैं। और दीदी का हाथ जो है दीदी के ससुराल वालों को दे दिया जाता है, जीजू को दे दिया जाता है कि भाई लड़की आपकी अमानत है, जैसे हमने पाला पोसा जो भी है ख्याल रखा वैसे सब आपको करना, और करते भी हैं। वो एक रीति ही चली आ रही है। तो 22 साल 25 साल कोई अपनी बेटी को इतना उसे पालता है और फिर कन्यादान के टाइम ना सभी को बहुत रोना आ जाता है, बहुत बुरा लगता है क्योंकि फिर उस टाइम लड़की पराई हो जाती है, उस मायके वालों का जो है वो एक अधिकार ख़त्म हो जाता है और मायके वालों से ज़्यादा अधिकार हो जाता है ससुराल वालों का। फिर लड़की को है जो मायके वालों से ज़्यादा ना ससुराल वालों की बात सुननी पड़ती है, क्योंकि आगे की ज़िंदगी जो है बस उन्हीं के यहाँ निकलती है। तो जो लोग जो वैसे अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे जीजू बहुत अच्छे हैं और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। दीदी की नंदन वगैरह जो हैं उन्हें काफ़ी प्यार करती है। उनका पहले वो बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि वो दीदी को हमेशा खुश रहेंगी, वो अटैच है दीदी से। चलो ये भैया सही है, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है कि यार लड़की दे रहे हैं तो पता नहीं कैसे लोग होंगे, लेकिन हमारे जीजू बहुत अच्छे हैं। वो बात करने से ही पता चल जाता है कि वो दीदी को ना हमेशा खुश रखेंगे। और कन्यादान के बाद फिर फेरे स्टार्ट हो गए। थोड़े से जो रीति रिवाज है वो हम लोग के चेंज थे, जो जीजू लोग थे उनके रीति रिवाज जो है वो थोड़ी अलग थे और हमारे अलग थे, बाकी सब सेम था। बाकी अच्छा है, कहीं का कुछ होता है कहीं का कुछ होता है, अलग अलग रीति रिवाज होते ही हैं हर जगह के। और फेरे के टाइम तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कन्यादान के टाइम मुझे रोना आ जाता है और सभी को आ जाता है। कन्यादान में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा अगर शादी का जो पेन ड्राइव में अपन वीडियो नहीं देखते हो, वो वीडियो मैं सिर्फ उतना कटवा देती हूँ कि यार एक काट दो, मुझे वहाँ बहुत बुरा लगता है। और दीदी को पूरे 7 फेरे हो रहे थे, वो वचन वगैरह लेते हैं ना, 7 फेरे लेते हैं और वचन लेते जाते हैं। वचन सुनते टाइम मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और नाइट के टाइम वैसे सब सो गए थे, लेकिन मैं तो पूरी रात दीदी की मैंने पूरी फुल शादी देखी है। मैं किसी की शादी में भी बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। ये कोई रस्म होती है, वो धान वगैरह क्या डालते हैं वही हो रहा था कि पहले शायद लड़की पीछे रहती है और फिर लड़की आगे रहती है। और ये दीदी के ससुराल साइड ना 3 बार मांग भराई होती है। तो पहले दीदी ने खुद से भरी थी, फिर जीजू ने, और फिर भरी थी बुआ जी ने। तो इनका ये रहता है कि कोई मांग भरते टाइम देखे ना तो एक चांदी का जो सिंदूरवा है उसमें ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, और उसमें एक छोटी सी ऐसे चम्मच टाइप की होती है, स्पून छोटी सी ऐसे उसमें लेके ना और फिर मांग को जो है भरना पड़ता है। ऐसा रिवाज है उनके यहाँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बुआ या फिर कोई कुंवारी कन्या मांग भर दे, उसके बाद जीजू भर देते। बट कहीं कहीं अलग चेंज होते हैं ना थोड़े से रीति रिवाज। तो दीदी के यहाँ जो है बुआ ऐसे भर रही थी, किसी को देखी नहीं जाती है, तो वो चांदी के सिंदूरवा से भर रही थी। और मेरी हालत तो ऐसे हो गई थी, पूरी नाइट में सोई नहीं थी, ऊपर से
मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी। सफ़र इतना 5-6 घंटे का सफ़र करो तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मांग भरने के बाद दीदी का पूरा घूंघट जो है वो ऐसे इतना लंबा कर दिया गया था, क्योंकि वो मांग भर वगैरह भर गई थी और इसलिए उनका घूंघट जो है इतना लंबा कर दिया था। जीजू पता है 3-4 मतलब ना डे में सोए थे ना नाइट में सोए थे, क्योंकि उनके यहाँ पे ना जीजू को काम संभालना पड़ रहा था। और फिर यार खुद की शादी, वो सो ही नहीं पाए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और उनका पूरा फेस जो है वो डाउन पड़ते जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके थे और थके के साथ साथ उनको बहुत नींद भी आ रही थी। तो ऐसे जीजू का पूरा फेस डाउन पड़ गया था सच में। उनको लग रहा होगा थोड़ा सोने मिल जाए, लेकिन मतलब पूरी नाइट में जो है 1 मिनट को भी सोने को नहीं मिलता है, क्योंकि पूरी नाइट जो है रस्में चालू रहती हैं और हर रस्म में लड़की के बाद लड़का तो लड़के के बाद लड़की को बुलाया ही जाता है। और अगर इसमें ऐसे रहता ना, अगर सो जाओ तो फिर उठने में बड़ी दिक्कत होती। फिर जीजू जो है वो मंगलसूत्र पहना रहे थे दीदी को। ये मेरी वीडियो पता नहीं कैसे खचड़ पचड़ हो गई इधर पे, अच्छे से शूट नहीं हो पाई। बाकी ये जो है मतलब जीजू हैं जो दीदी को मंगलसूत्र पहना रहे थे, और यहाँ पे मतलब जीजू हंसी आ रही थी उनको। और ये वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया मतलब पूरी तरह से फिर वो आपकी हुई, मतलब मंगलसूत्र, सिंदूर, मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़की को खुद करनी पड़ती है। उसके बाद जो लड़की है वो परमानेंटली उनकी हो जाती है, उनका अधिकार हो जाता है, भैया धर्म पत्नी बन जाती है। और ऐसे सुबह हो गई थी, सारी रस्में जो हैं चलती जा रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये यहाँ पे जूते चुराई की बात चल रही थी। भैया ये बोले हमारे यहाँ जूते चुराई नहीं होती। बताओ ऐसे कैसे नहीं होती है। नहीं भी होती तो हम तो करेंगे, होती है, बट इन लोग ने हम लोग के साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया था। बट जूते तो हम लोग ने चुराए थे। भाई रस्म तो रस्म है, और इतने सारे हॉल में इतने सारे लोग खड़े थे और हम लोग तो बस यही प्लान कर रहे थे यार, जूते कहाँ से कैसे चुराए जाए। और दीदी के जो जेठ थे वो तो यार मुझे मतलब इतना गुस्सा कर रहे थे, मतलब कुछ भी उन्हें मैं ही ले दे के ना, उन्हें मैं ही मिल रही थी हर जगह से। बाकी दीदी की जो बिछियाँ हैं ना वो थोड़ी ढीली पड़ रही थी, तो वो बार बार निकल रही थी। तो मामी जी जो है उनकी बिछियाँ टाइट कर रहे थे। मैंने तो मॉर्निंग में बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि नाइट में मैंने हैवी सा गाउन पहना था, और डे में भी मैंने सिंपल ही कपड़े पहने थे। और बस मेरा गाउन थोड़ा सा हैवी लग रहा था मुझे। बाकी मॉर्निंग टाइम भी मैंने बहुत अच्छे मतलब सिंपल से कपड़े पहन लिए थे। उसके बाद जो है हमारे यहाँ मेहर, जहाँ ऐसे घर से तो शादी नहीं होती, होटल से हुई थी, तो मेहर के पास जाके लड़का लड़की जो है वो जाते हैं और फिर बाकी का होता है।